जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। भोलेनाथ सबकी रक्षा करें, सबके कष्ट काटें। बस यही प्रार्थना है हमारी भोलेनाथ से कि सभी को स्वस्थ रखे, सही से रखे, अच्छा जीवन दे, सब लोग अपने अपने जिंदगी में खुश रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्रत में जैसे कि ये अब आ रहा है हमारा संकटी चौथ। मतलब इसे कई नाम से जानते हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं संकटी चौथ, कुछ लोग बोलते हैं तिलकुट चौथ, कुछ लोग बोलते हैं तिल चौथ, कुछ लोग बोलते हैं गणेश चौथ और कुछ लोग बोलते हैं माघ चौथ। तो इसे कई नामों से जानते हैं लोग। मतलब हर जगह अपना अपना अलग अलग लोग नाम रखते हैं, नाम से जानते हैं। तो जिसके यहाँ जो भी कहते हो वो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ इसको संकट तिल चौथ कहते हैं। तो दोस्तों, इस व्रत में मतलब कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि मतलब व्रत वाले दिन बाल धुलती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन हमारा फास्ट होता है, व्रत होता है, उस दिन हमें व्रत में बाल नहीं धुलना चाहिए। कोई भी व्रत हो, जैसे उधर ये करवा चौथ है, हर छठ है, ये सकट है, मतलब कोई भी व्रत हो तो हमें एक दिन पहले बाल धुल लेना चाहिए। जैसे कि अब ये जो सकट आ रही है, तिल सकट, ये मंगलवार को पड़ रही है, 6 तारीख को, 6 जनवरी मंगलवार को पड़ रही है। तो आप सोमवार के दिन बाल धुल सकते हैं। बहुत से हमारी बहनें हैं जो सोमवार को बाल नहीं धुलती क्योंकि शंकर जी का दिन है, तो वो लोग संडे को बाल धुल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बाल धुलने के बाद आप मतलब कि मांस वांस जैसे बहुत से लोगों के यहाँ खाया जाता है, मीट मछली खाते हैं या अंडा खाते हैं, तो उसके बाद आप नहीं खाओगे व्रत तक। तो दोस्तों, ये थी हमारी मतलब बाल धुलने की जानकारी। और मैं बता दूं कि बहुत से लोग मतलब हमारी बहनें जो पहली बार व्रत रह रही हैं, तो वो मतलब मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या हम व्रत रह सकते हैं, उनको पहली बार रहना है, उनका बच्चा मतलब अभी पहली बार डिलीवरी हुई है, तो पहला बच्चा है, तो वो सोच रही हैं रहने के लिए। क्योंकि खरमास चल रहा है तो बहुत से लोग सोचते हैं रहना चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप व्रत रह सकती हैं। बहुत से हमारी बहनें हैं जो पहली बार ये व्रत रह रही हैं, तो वो आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि ये व्रत हम लोग अपने बच्चों के लिए रहते हैं, हर माताएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रहती हैं, तो वो व्रत रहें। लेकिन हाँ, व्रत वाले दिन आपके मतलब जिस जो माएँ भी रहती हैं वो व्रत वाले दिन बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि ये व्रत हम बच्चों के लिए ही रह रहे हैं। तो बच्चों को उस दिन ना डांटें ना मारें, अच्छे से प्यार करें, दुलार करें, क्योंकि बच्चों का ही व्रत है। तो वो लोग आराम से रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब रहना चाहिए कि न रहने। बहुत से लोग परेशान हैं, तो रहें, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और ये व्रत रहना कैसे, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मंगलवार को 6 जनवरी को है, तो आप 5 जनवरी को शाम को आप अच्छे से खाना पीना खा लीजिए। और खाने में मैं बता दूं भाई, हमारे यहाँ तो अरहर की दाल खा के व्रत नहीं रहा जाता। जैसे कि आप चने की दाल बना सकते हो, छोला बना सकते हो, आलू गोभी की सब्जी बना सकते हो, उड़द की दाल बना सकते हो, मूंग की दाल है, मशरूम की दाल है, मसूर की दाल है। लेकिन आपको अरहर की दाल खाकर कोई भी व्रत नहीं रह जाता। तो आप लोग याद रखिए, अरहर की दाल मत खाना। आप सब्जी बना लीजिए, चने की दाल बना लीजिए, कुछ भी आप खा सकते हो। उसके बाद खाने पीने के बाद आप ब्रश जरूर करें। ब्रश कर, क्योंकि हमको सुबह फास्ट रहना है, तो हमारे दांतों में कभी कभी खाना फंसा रह जाता है। तो आप खाना खाने के बाद अच्छे से ब्रश करें। फिर सुबह उठ करके सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करें। जिस दिन फास्ट रहेगा हमारा 6 जनवरी को, तो आपको सबसे पहले उठकर अपने घर का मतलब जो काम है साफ सफाई अच्छे से करें, क्योंकि भाई हमारा फास्ट है। रोज जैसे आप पूजा करते हो अपने मंदिर में, वैसे आप पूजा करना,
पूजा करने के बाद फिर आपको सारा दिन मतलब घर में आपके जो और लोग हैं सदस्य उनके लिए आप खाना पीना बना दीजिए, पर आपको कुछ भी नहीं खाना है। मतलब कि ये निर्जला व्रत रहा जाता है। आपको कुछ भी नहीं खाना, शाम को पूजा के बाद खाना है। फिर आपको शाम को जब पूजा करना है तो आप एक बार फिर आप चाहे गर्म पानी से नहा लीजिए, नहीं सुविधा है आपको गर्म पानी की क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप ऐसे हाथ पैर धुल करके आराम से कपड़े चेंज करके पूजा कर सकते हो, क्योंकि दिन में आप बाथरूम भी जाओगे, लेटरिन जाओगे तो ऐसे में पूजा नहीं की जाती। ये गणेश भगवान की पूजा है तो हमें बहुत मतलब ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। और याद रखे बहनों कि मतलब आप पहले से ठंड का महीना है तो जैसे शॉल स्वेटर और साड़ी वगैरह पहले से धुल लें, सब साफ सुथरे कपड़े पहने जाते हैं। बहुत से हमारी बहनें हैं जो नई साड़ियाँ खरीदती हैं, जो लोग खरीद सकते हैं तो वो खरीद सकते हैं, जो लोग नहीं खरीद सकते, बहुत से लोगों कि हाँ भाई दिक्कतें हैं तो वो नहीं खरीद पा रही, तो जो आपके पास नई साड़ियाँ रखी मतलब पहले से खरीदी हुई आप हमेशा पहनते हो, शादी ब्याह में ऐसे भी कहीं आने जाने में पहनते हो, तो उन्हीं को आप धुल लीजिए। धुल करके अच्छे से पहले से 2-3 दिन पहले, क्योंकि आजकल कोहरा बहुत है तो कपड़े सूखते नहीं हैं, तो आप पहले से धुल लीजिए। धुल के सुखा के एक शॉल एक साड़ी और स्वेटर वगैरह रख लीजिए, क्योंकि पूजा करने ते समय आपको सब अच्छे और स्वस्थ कपड़े पहनने हैं, मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। ऐसे आपको पूजा की तैयारी करना है। फिर पूजा करने के लिए आपको एक मतलब चौकी बिछाना है। चौकी में फिर आपको गणेश भगवान की आप मतलब चौकी बिछा दीजिए, उसमें एक लाल या पीला कपड़ा बिछा दीजिए। फिर उसमें आप गणेश भगवान की मतलब मूर्ति रख लीजिए, नहीं मूर्ति है तो आप फोटो ही रख लीजिए। और उसमें फिर आपको शकरकंद चढ़ाना है और तिल गुड़ का जो तिल पहाड़ बनता है उसे भी चढ़ाना है। हाँ, लेकिन तिल पहाड़ में ज़्यादातर तो मान्यताएं काले तिल की हैं, लेकिन अगर जिसके यहाँ काला तिल नहीं है तो वो सफ़ेद भी ले सकता है, क्योंकि जिनके यहाँ खेत हैं, खेती में हो जाता है तो वो लोग नहीं खरीदते। तो कोई दिक्कत नहीं, आप साफ मतलब कि सफ़ेद भी ले सकते हो, काला भी ले सकते हो, कोई भी तिल चलेगा। और फूल चढ़ा दीजिए गणेश भगवान को। पहले सबसे पहले मतलब चौकी बिछा दीजिए, फिर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, लाल या पीला। फिर उसके बाद गणेश भगवान की मूर्ति रख दीजिए, वहाँ आपको चढ़ाना है पान फूल सुपारी लौंग और मतलब कुछ पैसा भी चढ़ा दीजिए और शकरकंद चढ़ाना है आपको। और मतलब तिल पहाड़ चढ़ाना है, फ्रूट्स भी चढ़ाना है, जो आपके हो सके वो आप चढ़ा करके अच्छे से पूजा कर लीजिए। फिर कथा सुन लीजिए, फिर आरती कर लीजिए। और जब चंद्र उदय हो जाए तो आपको चंद्रमा को देखकर अर्घ्य भी देना है। लेकिन याद रहे बहनों, ठंड का महीना है तो शाम जल्दी हो जाती है, तो आप लोग 9 बजे तक पूजा करें, क्योंकि 9 बजे तक ही चंद्रमा उदय होगा उस दिन, उसके पहले नहीं होगा। बल्कि और 9 बजकर 10-15 मिनट और ले लीजिए तब पूजा करिएगा, क्योंकि वही शुभ समय है पूजा करने का। नहीं तो फिर मतलब अर्घ देने का, पूजा आप पहले भी कर सकते हो लेकिन वही समय है आप कर सकते हो पूजा पाठ। तो बहनों ऐसे पूजा करना है। फिर आप दीपक जला दीजिए, एक अखंड ज्योत जला दीजिएगा, क्योंकि वहाँ गणेश भगवान की मूर्ति रखी रहती है तो हम रात में अंधेरे में नहीं रह सकते पूजा होने के बाद। तो उसमें दीपक में घी अच्छे से डाल दीजिए कि रात भर जलता रहे। फिर सुबह आप उठिए, नहा लीजिए और अपने बच्चों को भी नहला दीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए ही हम लोग ये व्रत रहते हैं। फिर उसके बाद बच्चों से जो थाली में तिल पहाड़ है उसको हाथ से बच्चों के हाथ से छुआ लीजिए, फोड़ लीजिए। फिर उसे प्रसाद के रूप में घर में दे दीजिए, सभी को, बच्चों को भी खिला दीजिए, सबको दे दीजिए। बच्चों को जरूर प्रसाद खिलाएं और बच्चों से अपने चरण स्पर्श करवाकर उन्हें आशीर्वाद दें कि बच्चा हमारा स्वस्थ रहे, क्योंकि माँ का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छा होता है, बहुत मतलब शुभ होता है। तो भाई जो बड़े बच्चे हैं वो तो छू ही लेते हैं, चरण स्पर्श कर लेते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं तो नहीं समझ पाते।
तो उनको आप लोग अपने चरण स्पर्श करवा करके उन्हें अच्छे से आशीर्वाद दें कि वो खूब दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, पढ़े लिखे अच्छे नंबरों से पास हों। अगर बच्चा नौकरी कर रहा है तो उसका प्रमोशन हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो दोस्तों ये सब जानकारी मैंने आपको बता दिया है, तो इसी तरह आप लोग पूजा करिएगा। और आप मतलब कि ये जो तिल चौथ है ये हाँ मतलब कृष्ण पक्ष चतुर्थी को चौथ आती है, जो कृष्ण पक्ष चतुर्थी आएगी माघ में, उसी दिन मतलब ये व्रत है, ये 6 जनवरी को मनाया जाएगा दोस्तों। तो उसी दिन आप लोग सब लोग व्रत रहिएगा, अच्छे से रहिएगा। और इसका जो जन्म मतलब पूजा का समय है मैं वो आपको बता रही हूँ कि जन मतलब कि चौथ स्टार्ट हो रही है हमारी 6 जनवरी सुबह 8:02 पर, और इसकी समाप्ति होगी 7 जनवरी को 6:53 पर। तो मतलब कि सुबह 6:53 पर होगी, तो शाम को आप कितनी समय भी पूजा कर सकते हो, लेकिन याद रहे दोस्तों 9 बजे 9:15 तक पूजा करना, तभी चंद्र उदय होगा, तभी पूजा का अच्छा मतलब आपको लाभ मिल पाएगा। क्योंकि आप जल्दी मत कर दीजिएगा कि जल्दी कर दें, जल्दी से भूख लगी है तो खा लें, ऐसा कुछ नहीं है। और पूजा करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपको खाना नहीं खाना है, नमक की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं खाना, अन्य नहीं खाया जाता। इसमें आप जैसे शकरकंद बॉयल कर लीजिए, या फल फ्रूट भी आप खा सकते हो, या तो फिर सिंघाड़े के आटे का हलवा बना लीजिए, वो खाया जाता है। तो दोस्तों सब कुछ मैंने बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो हाँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो लाइक भी करें, और अपने दोस्त परिवार वालों के साथ शेयर भी करें। जो बहनें मतलब व्रत रहती हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी को जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।